दोस्तों नमस्कार। आज अगर हम गूगल पर दोस्ती की सही परिभाषा खोजेंगे तो शायद बड़ी मुश्किल से ही मिलेगा, पर मेरे विचार से दो लोग या दो से ज्यादा किसी भी उम्र के लोग जिनके बीच में आपसी परस्पर विश्वास, प्यार और सम्मान हो और एक दूसरे की यथासंभव मदद करने की कोशिश करें और सुख दुख में भी साथ दें, वो दोस्त कहलाते हैं। दोस्तों की आवश्यकता क्यों पड़ती है जबकि हर एक व्यक्ति के पास खुद की फैमिली होती है जिससे बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं और एक उम्र में या तो बहुत कम उम्र में या ज्यादा उम्र में हम सारी चीजें अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लेते हैं। बस एक जो बीच की उम्र होती है उसी उम्र में सबसे ज्यादा दोस्तों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस उम्र में कई फिल्में ऐसी होती हैं जिसे हम फैमिली के साथ नहीं देख सकते, दोस्तों के साथ ही देख सकते हैं। स्पोर्ट्स खेलने फैमिली के साथ नहीं, स्कूल कॉलेज फैमिली के साथ नहीं, सिगरेट शराब फैमिली के साथ नहीं, लाइन मारने फैमिली के साथ नहीं जा सकते, किसी से दिल लग गया, किसी के साथ दिल टूट गया, फैमिली से शेयर नहीं कर सकते। तब ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो है एक दोस्त की। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है, उसके साथ बहुत सारी चीजें भी बदल रही हैं। हमारे जीने का ढंग, सोचने का तरीका, रहन सहन, बिजनेस, नौकरी, रिश्ते निभाने का तरीका, सब कुछ तेजी से बदल रहा है। आज इंटरनेट की तेज दुनिया में सब कुछ फटाफट हो गया है, लोगों के पास धैर्य कम हो गया है। पहले हम 5 दिन का टेस्ट क्रिकेट भी बड़े आराम से बैठकर देख लेते थे, लेकिन आज लोग वनडे मैच भी पूरा नहीं देख पाते हैं। 2020 का जमाना आ गया है। अब अगर सब कुछ इतना तेजी से बदल रहा है तो क्या दोस्ती नहीं बदल रहा होगा? बिल्कुल बदल रहा होगा। और इस वीडियो में, जो कि ये पहला पार्ट है, इसका दूसरा और तीसरा पार्ट भी आएगा। इन वीडियोस में मैं दोस्ती क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसका हमारी जिंदगी पर असर कैसा पड़ता है और हमें किस तरीके से दोस्तों का चुनाव करना चाहिए, इन सब्जेक्ट्स पर बात करने वाला हूं। तो साथियों, आगे की वीडियोस को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। साथियों, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। हमारी दोस्ती किससे होती है? जब हम फर्स्ट डे किसी स्कूल में गए, कॉलेज में गए, ऑफिस में गए या रिश्तेदारी में गए, तो जिससे पहली मुलाकात होती है क्या उसी से दोस्ती हो जाती है? नहीं। हम कहीं गए और 5 लोगों से मुलाकात हुई, 5 से बातचीत शुरू हुई, तो क्या 5 से दोस्ती हो जाती है? नहीं, 1 या 2 लोगों से होती है। हाँ, हो सकता है धीरे धीरे उन 5 से दोस्ती हो जाए, पर शुरुआत हमारी केवल 1 या 2 से होती है। क्यों? आप में से कई का जवाब होगा, रैपो जम गया, ये अंडरस्टैंडिंग बैठ गई ना, इसलिए हुआ। नहीं, दोस्ती केवल 3 कारणों से होती है और पहला कारण है कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन गोल, दूसरा कारण है व्यवहार, आदत या व्यवहार, तीसरा कारण है मतलब की दोस्ती। कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन गोल, जब हम किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं और ढेर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात होती है, सबसे हाय हेलो होता है, लेकिन कुछ देर बाद हम कुछ ऐसे 1 या 2 रिश्तेदारों के साथ बैठकर 1-1.5 घंटे 2 घंटे बातें भी कर लेते हैं। कारण उसके और हमारे बीच में कुछ न कुछ कॉमन सब्जेक्ट होता है। वो कॉमन सब्जेक्ट क्या हो सकता है? पॉलिटिक्स हो सकता है, वो हो सकता है म्यूजिक हो, क्रिकेट हो सकता है किसी रिश्तेदार की बुराई या कुछ काम भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी एक रिश्तेदार से 1-1.5 घंटा बात करने के लिए भी कॉमन सब्जेक्ट होने की जरूरत होती है। तो बताइए, दोस्ती करने के लिए, चाहे वो 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 1 साल, 2 साल या 10 साल या हो सकता है जिंदगी भर की दोस्ती करने के लिए, क्या कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन गोल नहीं होना होगा? 100% कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन गोल होगा तभी दोस्ती टिकती है। जैसे मान लेते हैं आपको फिल्म देखना और घूमना पसंद है। आप किसी कॉलेज में गए और जाते ही 5 क्लासमेट से मुलाकात हुई, उनमें से 3 को पॉलिटिक्स और क्रिकेट के बारे में बात करना पसंद है, लेकिन 2 को फिल्म देखना और घूमना पसंद है। अब आप खुद बताइए, आपकी दोस्ती किससे होगी? आप खुद समझदार हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट का मतलब होता है जिसको करने में दोनों को मजा आता हो, जैसे घूमना फिरना, फिल्म देखना, लड़की बाजी करना, गप्पेबाजी करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, पार्टी करना, ऐसे ढेर सारे और भी कई चीजें हो सकती हैं। और कॉमन गोल का मतलब होता है जो हम साथ में करते हैं, जिसको करने में हमें किसी की मदद की भी आवश्यकता होती है, या जब साथ में मिलकर करें तो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एग्जाम की तैयारी, म्यूजिक सीखना, डांस सीखना, जिम में जाकर बॉडी बनाना, वहां भी पार्टनर की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में हमें दोस्त की आवश्यकता होती है और हम जाकर दोस्त बनाते हैं। और मजेदार बात है, जब तक इन दोस्तों के बीच में ये कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल होता है, तब तक दोस्ती या बॉन्डिंग बड़ी अच्छी रहती है। और धीरे धीरे जैसे ही ये कॉमन इंटरेस्ट कम होने लगता है या अलग अलग होने लगता है, दोस्ती भी अलग होनी शुरू हो जाती है। एक एग्जाम्पल बताता हूं, मैं जब स्कूल में था, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। उसको भी फिल्म देखना पसंद था, उसे भी घूमना पसंद था, उसे भी जिस तरह की बातें करनी पसंद थी वो मुझे भी पसंद था। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग
बॉन्डिंग थी और रोज हम साथ में घूमते फिल्म देखते थे। लेकिन धीरे धीरे और बड़े होते गए, मैं कॉलेज पास आउट होता गया, मैं एक्टर बना और वो कहीं पीछे छूट गया। धीरे धीरे हमारे दोनों के कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल अलग अलग हो गए। वो नौकरी करने लगा, मैं हीरोगिरी में काम करने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी लाइफ अलग हो गई, मेरी लाइफ अलग हो गई और आज उसके साथ मेरी मुलाकात भी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। क्यों? कॉमन गोल और कॉमन इंटरेस्ट अलग अलग हो गए। दूसरा है आदत और व्यवहार। दोस्त बनने और बनाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है क्योंकि हम उसी व्यक्ति से ज्यादा लंबी बातचीत करना चाहेंगे जिसका आदत और व्यवहार हमें अच्छा लगता है। जैसे आप कोई म्यूजिक क्लास या कहीं दुकानदारी या नौकरी में गए और ऐसी जगह गए जहां पे आपके कॉमन इंटरेस्ट वाले 25-50 लोग हैं, लेकिन उनके बावजूद भी आपकी दोस्ती 1 या 2 लोगों से ज्यादा अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि उन 1 या 2 लोगों का आदत और व्यवहार आपके अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा होगा, जिनसे बात करते हुए आप थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा कॉमन इंटरेस्ट कई लोगों के साथ मैच करता है, उसके बाद भी हमारी उन लोगों से दोस्ती नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका आदत और व्यवहार हमें उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ठीक इसके उलट कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों से आपकी दोस्ती हो जाएगी जिसके साथ आपका कॉमन इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहा है। लेकिन क्यों होगी? क्योंकि उसके साथ बात करना आपको अच्छा लगता है, उसके साथ आप जब बैठते हैं तो आपका समय आसानी से बीतता है क्योंकि उसका आदत और व्यवहार आपको अच्छा लग रहा है। जैसे कि एग्जांपल है, आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, वहां पे 100, 200, 300 फैमिलीज रहती हैं और इतने सारे फैमिलीज में से आपकी 1 या 2 फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन जाती होगी, जबकि कोई कॉमन इंटरेस्ट, कोई कॉमन गोल नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। क्यों? क्योंकि उस फैमिली का आदत और व्यवहार हो सकता है आपको अच्छा लगता हो। हाँ, जब आदत और व्यवहार अच्छा लगे तो ये दोस्ती थोड़ी लंबी चलती है। लेकिन अगर इसमें कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल अगर मिक्स हो जाए तो ये दोस्ती बहुत लंबी चलती है। लेकिन अगर कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल नहीं है तो ये दोस्ती बहुत लंबी चलेगी, इसकी संभावना कम है। क्योंकि जब आप जगह बदलेंगे, आपने कॉलोनी चेंज की, तो दूसरी कॉलोनी में आपको फिर से अच्छा व्यवहार करने वाले लोग मिल जाएंगे, तो पुरानी कॉलोनी के लोगों को आप ऑटोमेटिक भूल जाएंगे। आदत और व्यवहार अच्छी बात है, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तीसरा है मतलब की दोस्ती। आजकल हर तरफ देखा जाए तो इसी तरह की दोस्ती ज्यादा नजर आती है क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अपना मतलब निकाल रहा होता है। एक छोटा बच्चा अपने से ज्यादा होशियार बच्चे से दोस्ती कर लेता है ताकि नोट्स मिल जाएंगे, एग्जाम के समय में मदद मिल जाएगी। थोड़ा बड़ा हुआ वो बच्चा तो एक ऐसे लड़के से दोस्ती कर लेता है जिसके पास बाइक है, क्योंकि अब उसके बाइक में बैठकर घूमने का मौका मिलेगा। कॉलेज में गया तो एक ऐसे लड़के से दोस्ती कर लेता है जो थोड़ा हैंडसम है और कॉलेज में पॉपुलर है, जिसके पीछे लड़कियां घूमती हैं, तो चलो भाई उससे दोस्ती कर लेते हैं, एक आध लड़की से हमारी भी दोस्ती हो जाएगी। कमजोर आदमी अपने से ताकतवर व्यक्ति से दोस्ती करना पसंद करता है क्योंकि मुसीबत के समय में शायद थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। एक सच्ची घटना बताता हूं। मेरा एक दूर का भाई था, उसे कॉलेज के जमाने में बेहद कम पॉकेट मनी मिला करता था, लेकिन उसे खाने पीने का बड़ा शौक था। तो वो और उसका एक दोस्त दोनों ने मिलकर एक अमीर लड़के से दोस्ती कर ली। अब वो अमीर लड़के से जब भी मिलते उसकी तारीफ करते और वो लड़का उनको पार्टी दे देता था, फिल्म दिखा दिया करता था, पैसे खर्च कर दिया करता था। कई बार उस अमीर लड़के के पास समय नहीं होता था तो वो इनको पैसे दे देता और बोलता कि जाओ पार्टी कर लो, मैं नहीं हूं तो क्या हुआ। और कई बार मुझे उनकी पार्टियों में भी शामिल होने का मौका मिला हुआ था। तो ये क्या था? मतलब की दोस्ती। तो क्या उस अमीर लड़के को ये नहीं पता था कि ये मतलबी दोस्त हैं और जबरदस्ती उनसे पैसा लूट रहे हैं? बिल्कुल उसे पता था, लेकिन वो अमीर लड़का भी क्यों इनसे दोस्ती किया था? क्योंकि ये दोनों लड़के कॉलेज में फेमस थे और अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में गिने जाते थे। कॉलेज में फेमस अच्छे स्टूडेंट्स अगर किसी एक लड़के के पीछे घूमे तो उस लड़के को भी तो गर्व होगा कि यार मेरे पीछे कुछ लोग घूमते हैं, भले इसके लिए 1000-2000 नहीं सही। उसे भी पता था, लेकिन उसके लिए भी क्या था? मतलब की दोस्ती। और मजेदार बात क्या है, कुछ साल के बाद ये जो दोनों दोस्त जो लूट रहे थे, ये दोनों अपनी अपनी नौकरी में कहीं ना कहीं सेट हो गए। और वो जो अमीर लड़का वो तो पहले से ही सेट था। तो धीरे धीरे इनकी आपस में बातचीत भी बंद हो गई। क्यों? मतलब खत्म हो गया तो दोस्ती भी खत्म। मतलब की दोस्ती। आज से कई साल पहले जब दुनिया बहुत स्लो थी, संचार के साधन कम थे, मनोरंजन के साधन कम थे, हम केवल एक सीमित दायरे में रहा करते थे, तब ऐसी दोस्ती हुआ करती थी कि जिसके लिए हम जीने मरने की कस्में खाया करते थे और 1 या 2 लोगों से हुआ करती थी। और अगर वो दोस्त कभी नाराज हो जाए तो हम गाना गाया करते थे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। पर आज दुनिया बड़ी फास्ट है, खास करके बड़े शहरों में। वहां अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दोस्त बनाए जाते हैं। जिम फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलोनी फ्रेंड, मूवी फ्रेंड, ड्रिंक फ्रेंड, स्टडी फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, अलग अलग फ्रेंड। और सारे फ्रेंड को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। और सारे फ्रेंड्स की जो दोस्ती की जो उम्र है वो बेहद छोटी होती है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, छत्तीसगढ़ से, यहाँ तो मितान मतलब बहुत ही गहरा दोस्त
जिसको मितान बोलते हैं, मितान बनाने का कल्चर रहा है। मितान मतलब जिसे हम सगे भाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, मितान। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी खत्म होता जा रहा है। साथियों, इतना सब कहने का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती खत्म होते जा रही है। नहीं, दोस्ती है और रहेगी और उसका महत्व हमेशा रहने वाला है। लेकिन बदलते समय के साथ इसका महत्व बदलता जा रहा है और उसको निभाने का तरीका भी बदलता जा रहा है और हमें इसको समझना होगा और हमें भी उसके हिसाब से काम करना होगा। साथियों, आज के वीडियो में मैंने केवल क्या चीजें बताई कि दोस्ती क्या है और दोस्ती की शुरुआत कैसे होती है, कैसे फलता फूलता है। लेकिन अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसी दोस्ती का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है और हमें दोस्तों का चयन कैसे करना चाहिए। तो साथियों, अगले वीडियो का इंतजार करें। और यहां तक वीडियो को अगर आपने देखा है तो मैं बहुत बहुत आपको थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले वीडियो का इंतजार करते रहें। थैंक यू सो मच। दोस्ती हमेशा सही और सोच समझ कर करनी चाहिए। दोस्ती बाई चांस नहीं, बाई चॉइस होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।